लेकिन इसी के साथ जो दूसरी खबर है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ बाप पर अश्लील टिप्पणी या यूं कहीं कि कमेंट करने की वजह से रणवीर अब लगातार मुश्किलों में फंसे हुए हैं। और इन्हीं मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए रणवीर ने आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें फटकार ही लगी। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ पूरे देश भर में कई शिकायतें एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से भी रणवीर को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई की जो गुहार है उसको खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई की तारीख पहले से ही तय कर दी गई है और उसी दिन सुनवाई होगी। आपको बता दें कि खार पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, तो वहीं दूसरा समन असम पुलिस ने भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ गुहार रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से लगाई गई ग्राफिक्स के जरिए। तो रणवीर आज अपनी पुकार के जरिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने जमानत की अर्जी दी, यानी कि अग्रिम जमानत की अर्जी देते हुए वो नजर आए। अलग अलग एफआईआर जो पूरे देश भर में अलग अलग एफआईआर की गई हैं, वो सभी एफआईआर एक साथ जोड़ी जाएं, ये भी बात अपने उन्होंने इस याचिका में कही है। इसके साथ ही वकील ने तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया, यानी कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, ये बात भी कही गई। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने तत्काल सुनवाई की मांग को सीधे तौर पर ठुकरा दिया और कहा कि जिस दिन सुनवाई होनी है सुनवाई उसी दिन होगी। सीधे तौर पर इस मांग को ठुकरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से तय तारीख पर ही सुनवाई की जाएगी, यानी कि जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से अपने शो के दौरान भद्दी टिप्पणियां की थी और भद्दी टिप्पणियों पर पूरे देश भर में शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई पुलिस और असम पुलिस भी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 5 दिनों के भीतर पेश होने के लिए नया समन भी अब जारी किया गया है इनके खिलाफ। हालांकि देखना होगा इसके बाद में ये कब पेश होते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो समय रैना के अतिरिक्त समय की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि और ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर ने जमानत की अर्जी दी, यानी कि जो गिरफ्तारी से पहले जो अर्जी दी जाती है अग्रिम जमानत अर्जी, वो भी दी। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब ये सुनवाई होगी तो सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारी शिकायतें और एफआईआर तो पूरे देश भर में दर्ज की गई है, पुलिस भी लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन अब इन तमाम शिकायतों को लेकर जो आरोपी है या यूं कहें कि जो यूट्यूबर है वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और रणवीर इलाहाबादिया उनके जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करी है कि यूट्यूबर के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में जो एफआईआर दर्ज है वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट उनको एक ही साथ उस पूरे मामले की सुनवाई करे और जो यूट्यूबर है उसको अलग अलग जगह जाना ना पड़े और समय है वो ना लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही जो तत्काल सुनवाई की जो बात है वो भी यूट्यूबर के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और कहा है कि आप सीधे रजिस्ट्री के पास जाइए, जो दिन तय होगा उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। और आपको खुद पता है कि जो खार पुलिस स्टेशन है उन्होंने सम्मन कर रखा है। कल भी पूछताछ के लिए बुलाया था रणवीर इलाहाबादिया को, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ही असम पुलिस है उन्होंने भी सम्मन भेजा है यूट्यूबर के खिलाफ कि वो जो पुलिस है उसकी जांच में सहयोग करे, लेकिन यूट्यूबर अभी ना तो मुंबई पुलिस के सामने पहुंचा है और ना ही असम पुलिस के सामने पहुंचा है। अब आज का भी दिन है जो यूट्यूबर है खासतौर से रणवीर इलाहाबादिया कि वो मुंबई में खार पुलिस स्टेशन में जाए और अपना जो बयान है वो दर्ज करे। पहले रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से ये कहा गया था कि पुलिस उनके घर पर आकर उनका जो बयान है वो ले सकती है, लेकिन पुलिस ने स्वीकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, उनको पुलिस स्टेशन में आना होगा और उनसे जो पूछताछ है वो की जाएगी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी धक्का लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रॉपर चैनल है उसी के थ्रू आप आइए, तभी आपके मामले की जो सुनवाई है वो होगी। और जल्दी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, जैसे दूसरे सामान्य केस हैं उसी के तहत इस मामले की भी सुनवाई होगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।